विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, बीजेपी की प्लानिंग है ईवीएम में गड़बड़ी करने की। अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है 10 जिलों की जहां पर ईवीएम को बदलने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद आपका कि आपने पूछ लिया। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ईवीएम में बनारस, इस समय मैं बनारस में हूं, बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और आपका ये सीतापुर, साथ में आपका ये आगरा और चित्रकूट, ये ऐसे जिले हैं, लगभग 10 जिले, जिनमें ईवीएम को बदलने की अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है कोशिश की जाएगी। इसको रोकना कैसा है मैं वो सीधा बताता हूं आपको आपके माध्यम से। देखिए, जो मशीन है, 3 तरह की मशीन यूज होती है ईवीएम में। एक जो यूनिट है जिसको बटन दबाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जब तक वो बटन नहीं दबाएगा जब तक वोट पड़ेंगे नहीं। एक वो मशीन है वो बटन दबाएगा, दूसरा जिस पे आप बटन दबाएंगे, जिस पर वोट डालते हैं आप, जिस निशान पर, और एक तीसरी है वीवीपैट जिसमें वो पर्ची दिखती है। ये तीनों मशीनें होती हैं, इन तीनों मशीनों पर नंबर होता है और ये तीनों मशीनें सील होती हैं। सील इनमें जो लगी होती है नीचे की तरफ से ऐसे यूं करके सील होती है। जैसे आप माने कि ये मेरा ये इसको मशीन मानिए, तो यहां से लेके यूं ऐसे, पहले वो पूरी पर होती थी, अब यहां से लेके यूं हल्के गुलाबी रंग की एक सील होती है कागज की। वो कहीं से भी कटी फटी टूटी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उससे मतदान मत होने दीजिए। इसके अलावा जो दूसरी है वो होती है एक हरे रंग की स्टिकर लगी होती है। उस स्टिकर पर इंफॉर्मेशन होती है जिनको जरूरी, जिन इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है वो है उसका जो कंट्रोलिंग यूनिट है, यानी पहली जो मशीन है जिसको वो दबाता, कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक बैलेट यूनिट, जिस पे आप वोट डालने जाते बटन दबाते हैं, और तीसरा वीवीपैट। इनका नंबर होता है, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीन, इसका नंबर होता है, वो नंबर जरूर नोट कीजिए। इसके आगे जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर। डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, ये जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है मशीनों की, वहां से प्रिजाइड जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो ये नंबर डालता है। ये नंबर प्रिंट भी हो सकता है, ये नंबर जो है मार्कर से भी लिखा हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर। इस नंबर को नोट कीजिए जरूर, ये बूथ का नंबर होता है। अगर ये नहीं है उस मशीन को यूज मत होने दीजिए। इसके नीचे होता है, जिस मशीन को इंजीनियर चलाता है, इंजीनियर के साइन होते हैं, और साथ साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एसडीएम, उसके साइन होते हैं। ये चीज जरूर देखिए, अगर ये नहीं है और सील कटी फटी है, उस मशीन को यूज मत होने दीजिए, उस पर टेम्परिंग होगी या उसको किसी भी तरह से बदला जाएगा। एक चीज और बता दूं, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीजें नोट करके अपने जो क्षेत्र के विधायक को बताइए। ये जो मैंने बताया पोलिंग जो एजेंट है उनके लिए है, अपने विधायक को बताइए या विधायक का जो चीफ इलेक्शन एजेंट है उससे बताइए, वो इनका पूरा नंबर पूरा बना के चार्ट कि किस बूथ की उस क्या नंबर है, वो बना के हर काउंटिंग एजेंट को दें, और जिस समय काउंटिंग हो उस समय उसको मिलाएं कि इस बूथ के जो नंबर थे वही हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो मशीन बदली गई है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, अन्यथा आप पछताएंगे सारा माहौल के बाद भी। दूसरा, एक बैटरी जो है, अगर 40 सबसे पहले आता है जब बटन दबाएंगे काउंटिंग के समय, बैटरी की कितनी इस समय स्थिति है। अगर 40-50% बैटरी है तो मतलब वो सही है। अगर बैटरी 90% दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि मशीन बदली गई है। उसको रोकना है। अगर नहीं ये सब कर पाएंगे, जीता इलेक्शन हाथ से निकल सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखें। अब एक क्वेश्चन और ईवीएम को लेकर के, जो जैसे आपका आरोप है कि इसमें मतलब गड़बड़ी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में गड़बड़ी हो सकती है, इसमें ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ईवीएम का हैक किया जा रहा है या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो ये बंगाल के चुनाव में क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, दिल्ली चुनाव क्यों हार गई? देखिए, इस चीज को जरा समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार अगर भाजपा के हाथ में रहेगी तो भाजपा उस समय ताकतवर है या राज्य उसके हाथ में रहेंगे? जितना भी कंट्रोल होता है वो केंद्र से होता है। तो अमूमन तो ये होता है कि जो स्टेट है, राज्य हैं, उसमें बेईमानी नहीं की जाती, ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जाती। और जब लोकसभा का चुनाव होता है, सबसे ज्यादा उसमें ईवीएम में गड़बड़ी और बेईमानी और बदली जाती है, वो वहां होती है। अगर केंद्र उनके हाथ में रहेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, नागरिकता कानून बनाया, केंद्र में थे तो बना लिया, अगर स्टेट में होते तो बना पाते? नहीं बना पाते। अगर दूसरा देखें, कृषि कानून, यानी जो राज्यों का अधिकार था उसे छीन कर कृषि कानून उन्होंने बनाए, केंद्र में थे तो छीन लिया अधिकार।
राज्य में होते तो क्या छीन सकते थे? नहीं छीन सकते। तो ये जो भ्रम है, लोगों को ये लगता है कि वहां नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा, ये उस भ्रम को फैलाने की कोशिश है कि भाई ये सब गड़बड़ी है, और जो लोग ईवीएम के विरोध में आवाज उठाएं उनको शांत करने की कोशिश है। मेरा एक सवाल है बहुत सीधा सा, इस देश में, इस देश की सुप्रीम कोर्ट, उसने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके पैरा 27 में कहा था ईवीएम से साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। लैंग्वेज उसकी है, ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसके अलावा भी किसी सबूत की जरूरत है? दूसरा, मैं दावे के साथ करूं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, सभी हाई कोर्टों के सारे जजेस, सारे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको छोड़ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इस देश के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से एक नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दी है, 50% अनपढ़ लोग हैं। तो जिस व्यवस्था से, जिस तरीके से चुनाव होता है, जब उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं जानते, हाई कोर्ट के जज नहीं जानते, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं जानते, और अनपढ़ पब्लिक क्या जानेगी, उसे क्यों लागू किया जा रहा है? चुनाव का तरीका यह होना चाहिए कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल इतना ट्रांसपेरेंट हो, इतना पारदर्शी हो कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि मैंने वोट जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को दी है, मेरी वोट उसी व्यक्ति और पार्टी को गई है, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है। जर्मनी में एक ही व्यक्ति ने इस पे जो है ऑब्जेक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में खत्म कर दी। फिर जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्होंने बंद कर दी। आप क्यों लागू किए हो? और आने वाले समय में जो ईवीएम में गड़बड़ी की बात ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहा है। आने वाले समय में इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी कोने में व्यक्ति बैठा हो, वहीं से वोट डालने की बात कर रहे हैं। ये सारी प्लानिंग चल रही है। तो जब यहां बेईमानी हो रही है, दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो कितनी बड़ी बेईमानी हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपना इंटरव्यू खत्म करेंगे। अभी चुनाव में जो हुए हैं, 3 चरणों, 4 चरणों, 5 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें कई बार देखा गया है बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमारा वोट हमारे पूछे बिना डाल दिया गया है, और कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। नहीं, बीजेपी ये तो बहुत पहले से, बीजेपी यही तो काम करती है। लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, जोश में रहते हैं, पर जो जमीन पे काम करना चाहिए कि हमारी वोट है या नहीं है, ये कंफर्म करना चाहिए, लोग नहीं करते। लोग मान के चलते हैं हाँ वोट होगी। कोई कहता प्रधानी में है तो इसमें भी होगी, प्रधानी का और इसमें वोटिंग लिस्ट में आना अंतर होता। तो लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। लोगों को अपनी वोट है ये कंफर्म उसी समय करना चाहिए जिस समय इलेक्शन कमीशन से आता है कि अपनी वोट चेक कीजिए, उसी समय करना चाहिए। अन्यथा देखिए, वो वोट काटते हैं, वो वोट इधर की उधर करवाते हैं, जो मरे हुए वोट हैं उनकी वोट डलवाने के लिए वो करते हैं। और ये जो 7 चरणों में चुनाव होता है, 8 चरणों में, ये इसीलिए होता है कि उनके पास जो अपने लोग हैं जो बेईमानी करके वोटें डालते हैं, वो आज यहाँ इस इलाके में हुआ तो यहाँ डाल ली, फिर आगे चले तो उस इलाके में डाल ली। ये बड़ी प्लानिंग के तहत होता है, क्योंकि बीजेपी केवल और केवल सत्ता के लिए जीती और मरती है। इसको लोगों को समझने की जरूरत है। और जो भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे हमारी पार्टी है, कोई भी है, उनको ये जमीनी काम और टेबल वर्क करना पड़ेगा, तभी उनको टक्कर दे पाएंगे। तभी